क्या आपने कभी सोचा है आप रोज गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से पैसे भेजते हैं? चाय वाले को, सब्जी वाले को, दोस्त को, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बस एक क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, पिन डालते हैं और 3 सेकंड में पेमेंट सक्सेसफुल। लेकिन इन 3 सेकंड के अंदर आखिर होता क्या है? क्या आपका पैसा सीधे दूसरे व्यक्ति के पास बैंक में चला जाता है या कहीं बीच में कोई और भी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार देख सकती है कि आपने किसे पैसे भेजे, कितने भेजे, कब भेजे, या यह सिर्फ इंटरनेट पर फैली हुई एक अफवाह है? आज इस वीडियो में हम यूपीआई की पूरी दुनिया के अंदर जाएंगे, बिना किसी अफवाह के, बिना किसी डर के, सिर्फ तथ्यों के आधार पर। और वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट ऐप नहीं, बल्कि बल्कि भारत के सबसे बड़े डिजिटल सिस्टम में से एक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साल 2015। भारत तेजी से डिजिटल हो रहा था। स्मार्टफोन लोगों के हाथों में पहुंच रहे थे। इंटरनेट सस्ता हो रहा था, लेकिन पैसे भेजना अब भी आसान नहीं था। अगर किसी दोस्त को पैसे भेजने होते तो काउंटर नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, सब सब भरना पड़ता था। अगर एक नंबर भी गलत हो गया तो परेशानी शुरू। कई लोगों को बैंक जाने की ज़रूरत पड़ती थी। एनईएफटी था, आरटीजीएस था, आईएमपीएस था, लेकिन आम आदमी के लिए यह सब उतना आसान नहीं था। फिर आया यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एक ऐसा सिस्टम जिसने पूरे भारत में पैसे भेजने का तरीका बदल दिया। आज गांव से लेकर महानगर तक, रिक्शा वाले से लेकर बड़े मॉल तक, हर जगह एक क्यूआर कोड दिखाई देता है, क्योंकि यूपीआई ने पेमेंट को इतना आसान बना दिया कि अब बैंक जेब में आ गया है। लेकिन यूपीआई आखिर काम कैसे करता है? मान लीजिए आपने दुकान से 350 का सामान खरीदा। दुकानदार ने कहा यूपीआई कर दीजिए। आपने क्यूआर कोड स्कैन किया, मोबाइल में 350 लिखा, यूपीआई पिन डाला और पेमेंट सक्सेसफुल। लेकिन असल में हुआ क्या? क्या आपका पैसा गूगल पे के पास गया? नहीं। क्या फोन पे ने पैसा रखा? नहीं। क्या पेमेंट ने आपके पैसे अपने सर्वर पर रखे? नहीं। मतलब क्या पेटीएम ने आपके पैसे अपने सर्वर पर रखे? नहीं। असल में ये ऐप सिर्फ एक माध्यम है। ये आपके बैंक और सामने वाले के बैंक के बीच संवाद कराने में मदद करते हैं। जैसे दो लोगों के बीच डाकिया चिट्ठी पहुंचाता है, वैसे ही यूपीआई ऐप भुगतान का अनुरोध आगे भेजता है। पैसा हमेशा बैंक खाते में जाता है। अब सवाल आता है, आ, अगर पैसा ऐप के पास नहीं जाता तो फिर किसके माध्यम से जाता है? यहाँ आता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यही संस्था यूपीआई नेटवर्क को संचालित करती है। जब आप पेमेंट करते हैं तो आपका बैंक, यूपीआई नेटवर्क और सामने वाले का बैंक कुछ ही सेकंड में आपस में जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। पहले बैंक यह जांचता है कि पिन सही है या नहीं। फिर यह देखता है कि खाते में पर्याप्त राशि है या नहीं। उसके बाद भुगतान संदेश सामने वाले बैंक तक पहुंचता है। जैसे कि सामने वाला बैंक पुष्टि करता है, आपके मोबाइल पर लिखा आता है पेमेंट सक्सेसफुल। यह पूरी प्रक्रिया आमतौर पर कुछ सेकंड में पूरी हो जाती है।
अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, इस पूरे लेन-देन के दौरान एक डिजिटल रिकॉर्ड भी बनता है और यही रिकॉर्ड लोगों के मन में सबसे ज़्यादा सवाल पैदा करता है। क्या रिकॉर्ड बनता है? हाँ, हर सफल यूपीआई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बैंकिंग सिस्टम में बनता है। क्यों? क्योंकि अगर पेमेंट फंस गया, अगर पैसा वापस करना हो, अगर बैंक स्टेटमेंट चाहिए, अगर किसी विवाद की जांच करनी हो, तो बिना रिकॉर्ड के कुछ भी संभव नहीं होगा। रिकॉर्ड में आम तौर पर ट्रांजैक्शन आईडी, समय, तारीख, राशि और भुगतान से जुड़ी आवश्यक तकनीकी जानकारी दर्ज होती है। लेकिन यही से इंटरनेट पर सबसे बड़ी अफवाह शुरू होती है। लोग कहते हैं सरकार आपकी हर पेमेंट देख रही है। क्या यह सच है? इस सवाल का जवाब थोड़ा समझने की ज़रूरत है। हर रिकॉर्ड बनना और हर रिकॉर्ड को कोई बैठकर देखना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। जैसे बैंक में आपका अकाउंट खुला है, उसका रिकॉर्ड भी बैंक के पास होता है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई कर्मचारी रोज बैठकर आपका बैलेंस देख रहा है। ठीक उसी तरह यूपीआई का रिकॉर्ड भी सिस्टम में रहता है, लेकिन लेकिन उस तक पहुंच सामान्य और सामान्य तौर पर नियंत्रित होती है। अगर किसी मामले में कानूनी जांच हो, जैसे आर्थिक अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स से जुड़ी जांच, साइबर फ्रॉड या अदालत का आदेश, तो संबंधित एजेंसियां लागू कानून और प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक रिकॉर्ड मांग सकती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर नागरिक के हर लेन-देन की लगातार निगरानी की जाती है। यही अंतर समझना सबसे ज़रूरी है। आज यूपीआई भारत की सबसे बड़ी डिजिटल सफलता की कहानियों में से एक है। करोड़ों लोग रोज इसका उपयोग करते हैं, लेकिन जितना आसान सिस्टम है, उतनी ही ज़रूरी है आपकी सावधानी। अपना यूपीआई पिन कभी किसी को मत बताइए। ओटीपी किसी के साथ साझा मत कीजिए। कोई भी व्यक्ति अगर पैसे भेजने के नाम पर आपसे पिन डालने को कहे, तो तुरंत सतर्क हो जाइए। याद रखिए, क्यूआर कोड स्कैन करके आमतौर पर आप पैसे भेजते हैं। पैसे लेने के लिए आपको पिन डालने की ज़रूरत नहीं होती। डिजिटल दुनिया में तकनीक जितनी शक्तिशाली है, उतनी ही ज़रूरी है सही जानकारी और शायद सबसे बड़ी सुरक्षा आपकी जागरूकता ही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब ज़रा एक पल के लिए सोचिए, अगर आज सुबह से लेकर रात तक आपने 10 बार यूपीआई से पेमेंट किया, तो क्या उन 10 ट्रांज़ैक्शन का कोई हिसाब कहीं रहता है? जवाब है हाँ, और सिर्फ आपके नहीं, भारत में हर दिन करोड़ों यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन को सफल बनाने के लिए सिस्टम को यह पता होना ज़रूरी है कि पैसे किस बैंक से निकले, किस बैंक में पहुँचे, कितनी राशि भेजी गई और ट्रांजैक्शन सफल हुआ या नहीं। अगर ऐसा रिकॉर्ड न हो, तो सोचिए, आपका पैसा बीच में फंस जाए तो बैंक कैसे पता लगाएगा? रिफंड कैसे मिलेगा? बैंक स्टेटमेंट कैसे बनेगी? यही कारण है कि हर डिजिटल बैंकिंग सिस्टम में रिकॉर्ड रखा जाता है। लेकिन एक और सवाल, क्या गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम आपके सारे पैसे कंट्रोल करते हैं? बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। असल में ये ऐप्स एक इंटरफ़ेस है, आपके बैंक और यूपीआई नेटवर्क के बीच संवाद कराने का काम करते हैं। आपका पैसा उनके वॉलेट में नहीं बैठा रहता। यही वजह से कि अगर आप गूगल पे हटाकर फ़ोन पे इस्तेमाल करें, तो भी आपका बैंक अकाउंट
वही रहता है, क्योंकि असली रिश्ता आपके बैंक से है, ऐप से नहीं। अब बात करते हैं प्राइवेसी की। क्या कोई भी आपका यूपीआई रजिस्ट्री देख सकता है? नहीं। आपकी ट्रांजैक्शन जानकारी सार्वजनिक नहीं होती। दूसरा व्यक्ति सिर्फ वही जानकारी देखता है जो उसके ट्रांजैक्शन से जुड़ी होती है। आपकी पूरी बैंकिंग हिस्ट्री किसी आम व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं होती। बैंक और भुगतान प्रणाली ग्राहक की जानकारी की सुरक्षा के लिए नियमों और तकनीकी उपायों का पालन करते हैं। लेकिन अगर किसी गंभीर साइबर फ्रॉड की शिकायत होती है, मान लीजिए किसी के खाते से लाखों रुपए गायब हो गए, पुलिस जांच शुरू करती है, तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में संबंधित एजेंसियां कानूनी प्रक्रिया के तहत बैंक से आवश्यक रिकॉर्ड मांग सकती है। इन रिकॉर्ड्स से जांच में यह समझने में मदद मिलती है कि पैसा किस दिशा में गया। यही वजह है कि रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाते हैं। अब एक और भ्रम, कई लोग कहते हैं मैं कैश इस्तेमाल करूंगा, यूपीआई नहीं, ताकि किसी को पता न चले। लेकिन अ, हर भुगतान का अपना अलग रिकॉर्ड और कानूनी संदर्भ होता है। नकद और डिजिटल दोनों के अपने फायदे और सीमाएं हैं। यूपीआई का उद्देश्य सुविधा, तेजी और पारदर्शिता बढ़ाना है। अब बात करते हैं सबसे बड़े खतरे की। वह खतरा सरकार नहीं, बल्कि साइबर ठग है। आज सबसे ज़्यादा लोग तकनीक से नहीं, बल्कि सोशल इंजीनियरिंग से ठगे जाते हैं। एक कॉल आती है, सर आपका केवाईसी अपडेट करना है। सर आपके खाते में पैसे भेज रहा हूँ, पिन डालिए। सर यह लिंक खोलिए, और कुछ ही मिनटों में खाता खाली। याद रखिए, यूपीआई पिन केवल पैसे भेजने या अधिकृत भुगतान के लिए दर्ज किया जाता है। अगर कोई कहे कि पैसे लेने के लिए पिन डालिए, तो यह धोखाधड़ी का संकेत हो सकता है। कोई भी बैंक या एनपीसीआई या भुगतान ऐप आपसे फ़ोन पर पिन या ओटीपी नहीं मांगता। अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या यूपीआई सुरक्षित है? अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो यूपीआई आधुनिक बैंकिंग के सबसे आरक्षित अ, सबसे तो यूपीआई आधुनिक बैंकिंग के सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक भुगतान तरीकों में से एक माना जाता है। लेकिन कोई भी सिस्टम 100% सुरक्षित नहीं होता अगर उपयोगकर्ता अपनी जानकारी खुद साझा कर दे। इसलिए तकनीक के साथ जागरूकता भी ज़रूरी है। तो अगली बार जब आप मोबाइल उठाएं, क्यूआर कोड स्कैन करें और पेमेंट सक्सेसफुल की आवाज़ सुने, तो आपको पता होगा कि उन 3 सेकंड के पीछे कितनी बड़ी डिजिटल दुनिया काम कर रही है। और अब आप अफवाहों पर नहीं, तथ्यों पर भरोसा करेंगे। अगर आपको ऐसी ही गहराई से समझाने वाली वीडियो पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसे विषय के साथ जिसका सच शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए। और सब्सक्राइबर हमारे बढ़ने चाहिए, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नीचे बटन है सब्सक्राइब का, उस पे क्लिक कीजिए। धन्यवाद।